फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। आखिर अगर आपको अलॉटमेंट होता है, व्हाट टू डू आफ्टर सीट अलॉटमेंट एंड रिजल्ट। देखो, अलग अलग काउंसलिंग चल रही है। अभी हम एक कॉमन बात करते हैं, भले वो जोसा की काउंसलिंग हो, यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग हो, या फिर हो एमपीडीटी की, बेद जी की, यहां पर एमएसटी सीटी की, जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, या फिर कोई और काउंसलिंग। सब में क्या होता है, कॉमन सी प्रक्रिया होती है, बस थोड़ा सा यहां वहां चेंजेस होता है। राइट, यहां पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाना पड़ता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होती है। चॉइस फिलिंग मतलब अपने हिसाब से, अपने जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो डालना। तो पहले नंबर पर मुझे XYZ कॉलेजेस चाहिए होगा, एक्स कॉलेज की वाई ब्रांच। दूसरे नंबर पर मुझे वाई कॉलेजेस की जेड ब्रांच। तीसरे नंबर पर मुझे ए कॉलेजेस की बी ब्रांच। राइट, चौथे नंबर पर बी कॉलेजेस की सी ब्रांच। तो इस तरीके से मतलब आप यहां पर चॉइस प्रेफरेंस कर रहे होते हो। क्या करते हो? चॉइस। लेकिन अब जब आपको यहां पर चॉइस फिलिंग कर दी तो उसके बाद क्या होगा? अब भाई, अब जब कोई भी चीज करते हो, एग्जाम देते हो, कुछ तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट का वेट करते हो, तो दैट्स कॉल्ड अलॉटमेंट। फिर आपको अलॉटमेंट आएगा। मान लीजिए आपको चौथे नंबर पर जो भी आपने डाला था, जिस भी कॉलेज की जो भी ब्रांच, किसी भी काउंसलिंग में, वो आपको मिल गई, दैट्स कॉल्ड अलॉटमेंट, दैट्स कॉल्ड रिजल्ट। यही कहलाता है अलॉटमेंट, या इसको बोल दो आप रिजल्ट। सिंपल है। राइट, सो आपको अलॉटमेंट के बाद क्या करना होता है, यही एक प्रोसेस है। अब देखिए, अलॉटमेंट के बाद या तो आप इस सीट को, राइट, जो भी आपको मिला है उस पर आपको एक्शन लेना होगा, आपको बताना होगा। किसको? क्योंकि देखिए, ये जो अलॉटमेंट हो रहा है, जो भी आप काउंसलिंग करते हैं, कोई भी काउंसलिंग में, सब कैसे होती है, वहां पर कोई बंदा नहीं बैठा है, वहां पर एक कंप्यूटर बाबा बैठे हुए, एक एल्गोरिथम बनाई गई, एक सिस्टम बैठा हुआ है। तो उसने आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको एक ब्रांच अलॉट कर दी। राइट, आपकी रैंक को कैटेगरी के हिसाब से, उस रैंक उस कैटेगरी के हिसाब से आपको ब्रांच भी अलॉट हो गई। लेकिन अब भाई साहब, उसको आपको बताना है कि आप इस ब्रांच पे क्या करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अलॉट हो गई तो अब बंदा चाहते ही नहीं है एडमिशन लेने, तो वो क्या ब्रांच ऐसे क्या पड़ी रहेगी। तो ये एक टाइम दे देते हैं, एक लिमिटेड टाइम। मान लीजिए आपको 4-5 डेज का टाइम दे दिया। कोई काउंसलिंग में 3 दिन का टाइम मिल जाता है, किसी में 5 दिन का, किसी में उससे ज्यादा। अब ये जो होता है, मतलब इनका कहने का साफ है कि ये ऑफर सीमित अवधि के लिए है। राइट, अगर आप इस पे एक्शन नहीं लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक्शन लेने का मतलब क्या है? आप यहां पर देखो, उसमें एक्शन लेने का मतलब ये है कि आप वहां पर उस पर चूज करोगे कि मुझे ये चाहिए है या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो जाके आप रिपोर्ट करोगे उस कॉलेजेस में। राइट, किसी काउंसलिंग में होता है कि आप उसको फ्रीज कर दोगे। फ्रीज मतलब वही होता है। राइट, कहीं पर हम बोलते हैं रिपोर्ट, कि आप रिपोर्ट कर देना। राइट, या फिर आप कहीं पर कर दोगे फीस एक्सेप्टेंस। राइट, सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करके उसको रिपोर्ट कर दोगे। इस तरीके की एक प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले, और अगर नहीं चाहिए हमें, अगर मान लो हमें नहीं चाहिए, तो फिर आप उसे कई काउंसलिंग में भूल जाना है होता है, और कई काउंसलिंग में नहीं भूलना होता है। कि जैसे अगर आपको कोई चीज की ब्रांच नहीं चाहिए तो आपको बताना होता है कि भैया हमें उसमें नहीं चाहिए, अब हम ये वाला ऑप्शन चूज करना चाहते हैं या वो वाला ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। तो चलो, सबसे पहले हम बात करें, कॉलेज अगर अलॉट नहीं होता है तो, अभी तो हमने अलॉट होने की बात कर दी। अगर भाई साहब कॉलेज ही नहीं मिला तो क्या करेंगे? कॉलेज अगर नहीं मिलेगा किसी भी कंडीशन में, सभी काउंसलिंग में, तो आपको एक ही चीज करनी है, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच मतलब आपको कहीं ना कहीं सिर्फ देखना है, इंतजार करना है, और आगे की काउंसलिंग में, क्योंकि जिसका भी अलॉटमेंट नहीं होता है, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट राउंड के लिए अपडेट हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट राउंड में मिलेगा। और अगर नेक्स्ट राउंड में भी नहीं मिला, राइट, नेक्स्ट राउंड में ऑटोमेटिकली आपको नहीं मिला। अब देखो, यहां पर कंफ्यूजन है, फिर से बता दूं। कई जो काउंसलिंग होती है जिसमें चॉइस फिलिंग एक ही बार होती है, फर्स्ट राउंड होती है। राइट, वहां पर आपको क्या करना होता है, कहीं भी अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ, आपको फर्स्ट अगर राउंड में नहीं हुआ तो सेकेंड राउंड की आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी फिर से। कई जगह पे होता है जहां एक ही बार चॉइस फिलिंग होती है, जैसे जोसा में एक ही बार चॉइस फिलिंग होती है, 6 राउंड चलते हैं। तो आपको वेट एंड वॉच करना है, सारे राउंड में आपको ऑटोमेटिकली कोई मिलेगा या तो नहीं मिलेगा।
राइट, सेकंड में नहीं मिला, थर्ड का वेट करो, थर्ड में नहीं मिला, फोर्थ का नहीं मिला। अब मान लो एमपीडीटी में आ जाए, मध्य प्रदेश में फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। अपग्रेड के बाद भी नहीं मिला तो आपको सेकंड राउंड में जाना पड़ेगा और उसकी चॉइस फिलिंग करेगी। अब यूपी की बात करें तो यहां पर देखिए सब जगह थोड़ा सा अलग अलग है, राइट। सो कहीं पर भी अगर कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है, जिस भी स्टेट की काउंसलिंग आप कर रहे हो वहां पर देखिएगा, यू विल मूव ऑटोमेटिकली इन द नेक्स्ट राउंड फॉर सम काउंसलिंग डिफॉल्ट फॉर, और यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड अलॉटमेंट एज पर द चॉइस। ये जोसा में ज्यादातर यही होता है। बाकी के लिए आपको नहीं हुआ इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं मिला है, आपकी रैंक के हिसाब से, आपके कॉलेजेस के हिसाब से। कॉलेज अलॉटमेंट, राइट, अगर हो जाता है एक्शन रिक्वायर करना पड़ता है। सो अभी तो ये डेट को भूल जाओ क्योंकि हमने ये पुरानी पीडीएफ ली है आपको समझाने के लिए, जोसा के हिसाब की है, राइट। सो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करनी पड़ती है। यूपी में भी यही करना पड़ेगा, आपको जाओगे हारकोट बटलर की में भी यही करना होगा। इसी तरीके की एक प्रक्रिया होती है, राइट। अब आपको फ्रीज फ्लोट स्लाइड ऑप्शन चूज करना पड़ते हैं। किसमें चूज करना पड़ते हैं? कहीं ना कहीं जोसा में ये होता है, और कहीं बहुत सारी जगहों पर भी फ्रीज फ्लोट स्लाइड होता है, या फिर फ्रीज और स्लाइड ही होता है। फ्रीज मतलब वही ब्रांच मुझे चाहिए, वही कॉलेजेस चाहिए, मैं इसको ले रहा हूं और अब काउंसलिंग से बाहर जा रहा हूं। यहां पर फ्लोट मतलब मैं वो वाली ब्रांच जो मुझे मिली है वो तो मैं ले रहा हूं, लेकिन अगर मुझे ऊपर वाली मिल जाए तो और अच्छी बात है, मैं ऊपर वाली का भी वेट करूंगा, नहीं तो मैं उससे भी ठीक है, अगर नहीं मिलेगी उससे भी था। स्लाइड मतलब वो जो ब्रांच मुझे मिली है मैं वही ले रहा हूं, लेकिन उसी कॉलेज में जिसमें मिली है, कॉलेज चेंज नहीं हो सकता, उसी सेम कॉलेजेस में कोई दूसरी ब्रांच अगर मिल जाए तो दैट्स कॉल्ड, राइट। अब कॉलेज अलॉटेड हो गया तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होते हैं, या तो आपको ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, उस कॉलेज से कांटेक्ट करिएगा अलग अलग काउंसलिंग में, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, सारी काउंसलिंग में अलग अलग होता है, राइट। एमपीडीटी में क्या होता है, ज्यादातर कॉलेजेस कुछ ऑनलाइन भी कर लेते हैं और कुछ कहते हैं कि ऑफलाइन बेटा आओ, यहां पर अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ, टीसी माइग्रेशन लाओ, अलॉटमेंट का मार्कशीट लेके आओ और रिपोर्ट करो, राइट। कई कॉलेजेस ऑनलाइन ले लेते हैं, तो फिर वहां पर लेके जाना पड़ता है आपको 10th 12th, राइट। और इसके अलावा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ज्यादातर रिक्वायर नहीं होता है कई काउंसलिंग में, और इसी तरह से कैटेगरी सर्टिफिकेट और ये सारी चीज कई लोग यहाँ पर ऑनलाइन भी ले लेते हैं, कई लोग केस भी ले लेते हैं, कई लोग चेक ले लेते हैं, तो ये डिपेंड करेगा, राइट, आपकी कैटेगरी तो कैटेगरी। अब ये पूरे की पूरी कहानी हमने जोसा से ली थी तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन बाकी सारी काउंसलिंग में एक ही तरीका है। सो अब कंक्लूड करते हैं, अगर आपको कॉलेजेस मिलता है, कोई भी कॉलेज, तो आपको रिपोर्ट करना होता है उस कॉलेजेस पे, या फिर उस पर एक्शन लेना होता है, राइट। या तो कोई ऑप्शन चूज करोगे, अगर आप जो समय हो तो आपने ऑप्शन चूज कर दिया, फ्रीज फ्लोट स्लाइड, राइट। अगर आपने वहां पर नहीं करा तो फिर आप दूसरी काउंसलिंग में कई जगह आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये हो गया। और अगर आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ तो या तो अब आपके पास उस काउंसलिंग में अगर ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, राइट, ज्यादातर काउंसलिंग में ऑटोमेटिकली हो जाता है, अदरवाइज आपको फिर से सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग काउंसलिंग करनी पड़ेगी अलग अलग स्टेट की, राइट। सो जोसा से हम समझते हैं, जोसा में फिर से हो जाता है, एमपीडीटी में अपग्रेड फिर से हो जाता है अगर नहीं मिले, लेकिन सेकेंड राउंड आपको अलग से करना पड़ेगा, राइट। तो आई होप यहां पर समझ में आया होगा, लेकिन अगर कुछ और जानना चाहते हो तो पूछो हमसे, राइट। इंस्टाग्राम पे आईडी ROTHAR रॉथर